औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल करते हैं हमारे शो में। शो का नाम है जन्नत का खूबसूरत रिश्ता। जी हाँ, ये हमारा एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने सोशल इश्यूज़ के बारे में गुफ्तगू की थी। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं मोहतरमा ज़ाकिरा नसरीन फ़ातिमा। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब पिछले एपिसोड में हमने सोशल इश्यूज़ के बारे में बात की थी, ज़िंदगी को कैसे गुजारें, इस्लाम में क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं निकाह को लेकर। बहुत सी बातें क्लैरिफाई की थी और एक हमारे दिमाग में, हमारे जहन में लड़के लड़कियों को ये शादी को लेकर, हम सफ़र ढूंढने को लेकर एक मेयार बना हुआ जी। सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू ये भी आता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक हम सफ़र ढूंढते हैं, शरीक हयात को ढूंढते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है खूबसूरती पे नज़र डालते हैं कि लड़की कैसी है, दिखने में कैसी है, कद कामत देखा जाता है। एजुकेशन और जॉब तो शायद लिस्ट में सबसे एंड में आता है, लेकिन लिस्ट जब वो हम सफ़र ढूंढा जाता है तो लिस्ट में सबसे आगे होता है खूबसूरती, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो आज के दौर में जो खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस्लाम में खूबसूरती के बारे में क्या कहा गया है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने तमाम नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम आप तमाम तहे दिल से देख रहे हैं। देखिए कि रिश्ता एक बहुत अनमोल है और खुदावंद आलम की देन है, इनात परवरदिगार है। लेकिन आपने जो हमसे सवाल किया है कि खूबसूरती को लेके, देखिए मासूमीन अलैहिस्सलाम के कौल मासूम में ये मिलता है कि दुनिया में खूबसूरती एक वक्त के लिए मुकर्रर की गई है, उससे ज़्यादा वो खूबसूरती नहीं रहेगी। और खूबसूरती जब भी होगी एक न एक दिन वो ज़ाया हो जाएगी, वो एक न एक दिन चली जाएगी। अगर आपको कोई खूबसूरती देखनी है तो चेहरे की खूबसूरती ना देखे बल्कि सीरत की खूबसूरती देखे। इम्पॉर्टेंट जो रखता है वो खूबसूरती सीरत रखती है कि जितनी अच्छी सीरत उसकी होगी उतना बेहतर किरदार, उतना बेहतरीन अखलाक, उतनी बेहतरीन वो घर को लेकर चलने वाली औरत होगी। लेकिन अगर मेयार अगर हम खूबसूरती को दे रहे हैं तो आप देखिए बाज़ औक़ात ये होता है, कहते हैं कि मासूम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं एक न एक दिन ये ज़ाया हो जाएगी और जब ये ज़ाया हो जाएगी तो तुम अफसोस करोगे। और कहा कि जब ये ज़ाया हो जाएगी तो कहा कि इंसान जो खूबसूरती को देख के रिश्ता तय करता है, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसने दूसरा कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती देखी। और कहा खूबसूरती को देख के अगर वो रिश्ता तय करता है तो मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रिश्ता कामयाब नहीं होता, वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है, बुढ़ापा आ जाए या ज़ईफ़ी आ जाए तो उस वक्त में वो खूबसूरती ज़ाया हो जाती है। तो कहा कि इंसान को चाहिए कि बेहतर तरीका ये है कि उसकी सीरत देखें, उसका किरदार देखें। हाँ, अगर किसी की सीरत के साथ अगर कोई खूबसूरत आपको मिल रहा है लाइफ पार्टनर तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अपने सबसे बड़ी चीज़ जहन में से दो बातों को, मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक खुदा कहता है इन दो बातों को देख के कभी रिश्ते तय ना करो। उनमें से पहली चीज़ ये है कि खूबसूरती, कभी भी खूबसूरती को देख के रिश्ता तय मत करो। और दूसरी चीज़ का कि उनका माल यानी उनकी मिल्कियत, दौलत कितनी है, कभी भी दौलत को देख के रिश्ता तय मत करो। क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें कि खुदावंद आलम ने जब तक इनायत इताअत कर रहा है, दे रहा है, तब तक के लिए ठीक है, जब ले लेगा तो इंसान के पास से ये पूरी तरह से ज़ाया हो जाएगी। कहा कि माल देके कभी अपनी औलाद को, अपने औलाद का रिश्ता तय ना करो, क्योंकि माल देकर अगर जो रिश्ता तय करता है, एक वक्त जब खुदा इम्तिहान लेगा तो और तुमसे माल छीन लिया जाएगा तो वो रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाएगी, उस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। जब खूबसूरती भी चली जाएगी तो उस रिश्तों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। अगर आज का माशरा, आज का माहौल, आज की अगर देखें तो मेकअप पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, मेकअप के ऊपर ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं। और लेकिन ये कब तक के लिए है मेकअप? एक ना एक दिन आप देखिए कि अगर कोई रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं तो सबसे बेहतर है कि मेकअप करा कर सामने बिठाया जाता है तो वो देख के नॉर्मली यस बोल देते हैं। लेकिन जब विदाउट मेकअप वो ही अगर फैमिली के अंदर चले जाए या वापस से शादी के बाद कितने वक्त तक इंसान मेकअप में रहेगा, तब वो शौहर के दिल में एक खराश पैदा होती है या एक छोटी सी बात भी आ जाती है कि मैंने जब तुम्हें देखा तब तुम कितनी खूबसूरत थी और अब तुम्हारी खूबसूरती नजर नहीं आ रही। यानी ये छोटी सी बात भी रिश्ते के अंदर एक
लकीर खींच देती है कि जो उनके अंदर दूरियों को क्रिएट कर रही होती है। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम का कौल है कि खुदावंद आलम ने निकाह को इतना पाक व ताहिर रखा है कि निकाह के चेहरे पर, यानी जिनका निकाह हो रहा है, जिनका अक्द हो रहा है, कहा कि उनकी सूरत पर विदाउट मेकअप हो, कि जो खुदा नूर अता करने वाला है, खुदा उसके दिलों में ऐसी मोहब्बत को डालने वाला है कि खुदा दुल्हन के चेहरे पे एक ऐसा नूर अता करता है कि डायरेक्ट वो शौहर के दिल तक उतर जाता है। तो इसीलिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि मज़हब इस्लाम ने जिस चीज़ से हमें रोका है हम उसके करीब और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मज़हब इस्लाम ने हमें रोका है कि खूबसूरती को तवज्जो न दो, हम खूबसूरती को तवज्जो दे रहे हैं। तो मज़हब इस्लाम ने हमें रोका है कि माल को तवज्जो न दो, हम माल को तवज्जो दे रहे हैं। अगर इन दोनों को छोड़कर अगर हमने बेहतर तरीके से सीरत को अपनाया, सीरत देखी, किरदार देखा, फैमिली बैकग्राउंड देखा, माँ का रहने का तरीका देखा, सलीका देखा, तो फिर इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी कामयाब होती है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते कि और वो औरत सबसे ज़्यादा अनमोल होती है जो सीरत वाली औरत हो, सबसे ज़्यादा अनमोल होती है। कहा कि उसकी खूबसूरती से अफजल अगर कोई चीज़ है तो उसकी सीरत करार दी गई। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खूबसूरती को तवज्जो ना दें। अब जैसे कि हमने कहा कि सीरत पे ज़्यादा हमें तवज्जो देना चाहिए जब हम अपने औलाद के लिए हमसफ़र या शरीक हयात को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। उसके बाद एक इशू आ जाता है महर का, कि जब ये तो औरत का हक है, महर लेना एक औरत का हक है, इस्लाम में भी इसको जायज़ करार दिया है, लेकिन फिर भी इसको लेके बहुत ज़्यादा बहस। महर के लिए कोई रकम मुअय्यन नहीं की गई है, जैसा 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपीस तक जितना दे सकते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन देखिए महर में कोई डिमांड ना करे कि मुझे इतना ही रकम चाहिए। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम फैमिली को देख के, यानी सामने वाला अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली जो होने वाली फैमिली है, जो ससुराल है हमारा, उनकी कंडीशन इतनी नहीं है, तो हम उस लेवल पे अगर उनसे डिमांड करें तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। जैसे अगर हम जान रहे हैं कि नहीं उनकी हैसियत उस कदर नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम वो डिमांड करें तो फिर ये महर नहीं कहलाया जाएगा। महर बाज़ औक़ात ये होता है कि उलमा बयान करते हैं अगर कोई सबसे बेहतरीन महर जो है वो 14 सलवात भी है, सलवात पढ़वा लेना, ये भी एक बहुत अच्छा महर करार दिया है। और कहा कि बेहतरीन औरत वो होती है कि जिसका महर सबसे ज़्यादा कम हो, जिसका महर बहुत कम होता है वो औरत सबसे बेहतर बयान की गई है। और हमने अपने एपिसोड में बयान भी किया था कि महर की जो रकम होती है उस महर की रकम को खुदावंद आलम ने इतना बेहतरीन करार दिया है। उस महर की रकम में खुदा ने कहा कि इसके 3 हिस्से करने के लिए ताकीद की गई। इससे मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया है, लेकिन फिर भी जल्दी बयान करती चलो। उसमें से पहला हिस्सा बयान किया गया खुद के लिए रखे, जो दुल्हन है वो अपने लिए रखे। सेकंड हिस्सा बयान किया गया कि जब भी उसे कोई बीमारी आ जाए तो जब उसकी मेडिकेशन करनी हो या मेडिसिन वगैरह कुछ लेनी हो तो कहा कि दवाइयों के लिए वो सेकंड हिस्सा इस्तेमाल करे। हाँ, और कहा थर्ड हिस्सा जो बयान किया गया वो अपने शौहर के रिस्क को बढ़ाने के लिए, चाहे अब वो बिजनेस है उनका तो उसमें 1/3 हिस्सा उसका दे दे ताकि उनके रिस्क में बरकत हो जाए। खुदा ने इस पैसे में बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। और कहा कि महर के पैसे को हिफाजत से रखे, संभाल के रखिए, ताकि महर के पैसे जहाँ पर रहेंगे और उसके साथ आपका अगर पैसा आप रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत बयान की गई। तो ये खुदा की जानिब से है। और आप देखिए कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का महर जो था वो महर जो रसूल मौला कायनात की जानिब से मिला था, तो मौला के पास उस वक्त उनकी हैसियत उस हिसाब की नहीं थी, तो मौला ने अपनी ज़ीरा बेची थी। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हमने ये ऑलरेडी बयान कर दिया था फर्स्ट जिलहज के शो में कि जनाब सैयदा के लिए ज़ीरा बेची थी और ज़ीरा को बेच के मौला कायनात ने महर अदा किया था बीबी का। और जो दूसरा महर जो खुदा की जानिब से जनाब फातिमा ज़हरा को मिला था वो तो पूरी दुनिया का जितना दरियाओं में, जितना समंदरों में पानी है वो जनाब सैयदा का महर है, जितना दुनिया में नमक है वो जनाब फातिमा ज़हरा का महर है। यानी हम ये तस्वुर करें कि बीबी के एहसान है या बीबी का तोहफा है जिस पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि नमक और पानी के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और ये तोहफा है बीबी का कि हम उस पर जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो हम किस तरह से किसी पर एतमाद कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, और किस तरह से हम किसी से डिमांड कर सकते हैं। तो महर को कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन औरत वो होती है कि जिसका महर बहुत कम होता है, वो बेहतरीन औरत करार दी गई। अगर हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में या मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र में अगर बेहतरीन बनना है तो हमें चाहिए कि हमारी महर की जो रकम होती है उसे कम बयान। सुभान अल्लाह, वो बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने। अगला सवाल जो है वो यूँ है कि हमने हम सफ़र को, हमारे माँ बाप ने, वालिदैन ने हम सफ़र ढूंढा, हमारी ज़िंदगी गुजरी,
एक ये डायलॉग कहें, ये एक कॉमन सेंटेंस आज हमारे दिलों में, आज के यूथ में भी ऐसा होता है कि कुछ साल गुजर जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आप हमारे दिल में, आपके दिल में हमारे लिए जो मोहब्बत कम हो चुकी है जी। और ये पहले मतलब ये सुना, बहुत ज़्यादा सुना जाता है। तो ऐसा मतलब क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि इतने साल बाद शादी के गुजरने के बाद जो है ये एक कॉमन सेंटेंस मियाँ बीवी के दरमियान कहा जाता है कि 25 से 50 साल हो गए, या यूँ कहे कि आज के यूथ जो न्यूली वेड हैं, जो 4 या 5 साल भी अभी उनकी शादी हुई है और अभी गुजरे हैं, तो उनमें भी देखा जाता है, कहते हैं कि जो है आपके दिल में हमारे लिए मोहब्बत कम है। तो ये क्यों है? देखिए सिस्टर सानिया, सबसे गलत बात है जो आज के यूथ के अंदर है, या ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किस तरह से पॉसिबल है जो इतना मोहब्बत वाला, जो इतना पाको पाकीज़ा रिश्ता, जो खुदा की जानिब से जिसमें रहमतें मिल रही हो, दुआएं मिल रही हो, उस रिश्ते में कभी मोहब्बत कम नहीं हो सकती। हाँ, होता है कि मोहब्बत करने के तकाजे बदल जाते हैं, मोहब्बत करने के जो पहले न्यूली मैरिड कपल का जो एक मोहब्बत करने का इजहार, मोहब्बत करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, और उसके बाद में अगर आप देखें तो इनकी मोहब्बत करने का जो एक एज के बाद, यानी जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं सब चेंज होती है, तो उनके मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है। ज़ईफ़ी में जाके हस्बैंड एंड वाइफ की मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत कम हो जाती है, बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगी कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के कॉल के मुताबिक देखिए तो और मोहब्बत बढ़ती है, ये रिश्तों में और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती, कैरिंग और ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप देखें न्यूली मैरिड कपल जो हो, वो अपनी मोहब्बत करने का जो इजहार करते हैं, लेकिन जब उनके बाद उनके वक्त में वो पीरियड आता है कि जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं, जब वो वालिदैन बन जाते हैं, तो अब उनकी एक प्रायोरिटी जो होती है वो बच्चे को लेके होती है। तो अब वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के साथ जिस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, या तो वो और एक दूसरे और ज़्यादा करीब आते कि मतलब वाइफ ये सोचती है कि ये बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं, या ये हस्बैंड ये सोचता है कि ये बच्चे की कितनी केयर करती है। यानी ज़रूरी नहीं कि हर वक्त मोहब्बत का इजहार ही करके बताया जाए। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी तुम्हारे अंदर, ट्रस्ट तुम्हारे अंदर, ये भी तुम्हारे एक लेवल को मिच्योर करता है, लेवल को बढ़ाता है, मोहब्बत को बढ़ाता है। अगर आप देखें कि जब बच्चों की शादियाँ हो जाती है तो पेरेंट्स खुद ब खुद एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम जिम्मेदारी से फ्री हो गए, अब हम एक दूसरे के लिए वक्त निकाल सकते हैं। उस वक्त की उनकी मोहब्बत कुछ अलग होती है, जो जवानी में थी वो नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोहब्बत कम हो गई। उसके बाद अगर आप बुढ़ापे में अगर देखें, ज़ईफ़ी के आलम में अगर मोहब्बत देखें, तो वो मोहब्बत और अलग अंदाज उसका बयान किया जाता है कि जैसे बताया जा रहा है कि ज़ईफ़ी के आलम की मोहब्बत का अंदाज़ा ये बताते हैं कि केयरिंग और ज़्यादा बढ़ती है। बेड पे से उठ रहे होते हैं तो एक दूसरे का सहारा बन रहे होते हैं, कहते हैं कि आंखों में अब तुम्हें कम दिखाई देता है या सुनने में कम आता है तो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो वो एक ऐसा हो नहीं सकता कि मोहब्बत कम होती, क्योंकि ये खुदा बढ़ा रहा है, मोहब्बत अता करने वाला परवरदिगार है, मोहब्बत को बढ़ाने वाला खुदा है। अगर हम एक छोटी सी मिसाल दे दो, कोई चीज़ हमारे पास हो और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, तो ये हम उससे साल दर साल के बाद और मोहब्बत ज़्यादा करेंगे कि हम उसे छोड़ देंगे? ऑब्वियसली हमारी मोहब्बत उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसके साथ हमने पूरी ज़िंदगी को गुजारने का फैसला ले लिया हो, ज़िंदगी को जिसके साथ हम गुजार रहे, जब हमें पता है कि हमें इन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी, इन्हीं के साथ गुजारना है, तो हम उनके साथ मोहब्बत कम करने के बारे में नहीं बयान सकते। लेकिन हाँ, हो सकता है तकाजे अलग होते हैं, और लेकिन हमारी शरीयत मज़हब इस्लाम भी ये बता रही, हलाल मोहब्बत को जाहिर करो। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की जो मोहब्बत है ये हलाल है, उस मोहब्बत को एक दूसरे को जाहिर करो, एक दूसरे को मोहब्बत के साथ पेश आओ, अपनी मोहब्बत को जाहिर करो जिस भी लैंग्वेज में आप जाहिर करना चाहे। अपने हस्बैंड चाहे वाइफ को मोहब्बत का इजहार करे, वाइफ को चाहिए अपने मोहब्बत के साथ अपने इजहार करे। इससे क्या होता है, उनके अंदर जब मोहब्बत बढ़ेगी ना तो स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाता है, स्ट्रेस उनका कम होता है। उनको एक लगता है कि हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यानी ये एक ज़रूरी है हमारे लिए कि एक दूसरे के बीच और ज़्यादा मोहब्बत को पैदा करें, और ज़्यादा बेहतर तरीके से रहे, और ज़्यादा एक दूसरे की केयर करे, सहारा बने, तो इंशाल्लाह ये मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। और ये होना चाहिए हमारे अंदर कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को तोहफे देते रहने चाहिए, गिफ्ट्स देते रहने चाहिए एक दूसरे को। ये भी एक मोहब्बत का तरीका होता है, ज़रूरी नहीं कि इजहार ही करते चले जाओ, लेकिन का ये भी एक तरीका होता है कि हस्बैंड अगर 2 अच्छे मीठे बोल वाइफ को बोल दे सिस्टर सानिया, तो उसकी जितनी थकान होती है ना वो सब उतर जाती है।
उसकी खुशी की एक लिमिट ही अलग होती है। अगर वो अपनी वाइफ को अगर मुस्कुरा के देख ले या अच्छी तरह से उसके साथ बात कर ले या उसके साथ अच्छी तरह से उसका एक नेचर अपना बना ले, अगर हस्बैंड अपना एक नेचर बना ले अपनी वाइफ के साथ में किस तरह से उसे रहना है, तो वो उसके उन रिश्तों के बीच में कभी मोहब्बत कम ही नहीं होगी। साल 1.5 साल चले जाएंगे, हम अपने पेरेंट्स को देखे, साल 2 साल चले जाएंगे, उनके बीच में मोहब्बत रहेगी और फिर यहाँ पर तलाक की बात ही नहीं आएगी। जिसके दिलों से मोहब्बत ही निकल जाती है वहाँ पर तलाक की बात आती है। तो अपनी मोहब्बत को करते रहे, नई नई तरीके इख्तियार करें, नए नए तरीके को फॉलो अप करें कि उससे मोहब्बत बढ़ती है। जैसे बाज़ औक़ात बयान किया जाता है कि एक दूसरे को गिफ्ट्स दे, एक दूसरे को बर्थडे विश करें, यानी ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगर हम करते रहेंगे, अच्छी अगर कुछ अच्छा खाना पका है तो तारीफ़ करें, या उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उनकी तारीफ़ करें, इससे क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी न कि कम होगी। अब हमारा जो दूसरा सवाल वो ये है कि जब हमारे वालिदैन शरीक हयात ढूंढते हैं या तलाश करते हैं, तो जो क्वालिटीज़ हस्बैंड एंड वाइफ की, लाइक शादी के बाद या शादी से पहले जो भी, तो उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्वालिटी के अंदर ये होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जी, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो एक दूसरे की इज्जत करें। जी। जिसके अंदर मोहब्बत और रिस्पेक्ट अगर नज़र आएगी ना, तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। फर्स्ट थिंग इसका कि क्वालिटी में रिस्पेक्ट, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी। इज़्ज़त वालिदैन की भी, जी, इज़्ज़त रिश्तेदारों की भी, जी, इज़्ज़त अपने शौहर की भी। जी, वो मेयार है, वो तुम्हें नॉर्मल। अब हम ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं शादी करके आई हूँ तो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की इज्जत करूँगी, मैं उसकी फैमिली को नहीं देखूँगी, ये पॉसिबल नहीं है। जी, अगर हस्बैंड के दिल तक उतरना है तो उसकी फैमिली को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, फैमिली को अपना फैमिली समझना होगा, तब जाके क्वालिटी सबसे फर्स्ट ये है। सेकेंड क्वालिटी जो बताई गई है बेटर क्वालिटी का, कि अपने एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ को चाहिए कि एक दूसरे के ऐबों को छुपाए, जाहिर ना करें। दोनों के ऐप एक दूसरे के जो भी है ना, ये अपने वाइफ अपने पेरेंट्स के सामने अपने शौहर के ऐबों को जाहिर करे, ना हस्बैंड अपने पेरेंट्स के सामने अपनी वाइफ के ऐबों को जाहिर करे। ये सिर्फ उन दोनों के बीच की बात होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उनके बीच ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। सबसे बेस्ट थिंग ये कि अगर ट्रस्ट है तो फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ रही होती है ना, तो वो दूर हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा है, एतमाद है, और खुदा पर यकीन होना चाहिए कि परवरदिगार ने अगर मेरे लिए कोई अच्छा हमसफ़र तलाशा है तो ये बेहतर है मेरे लिए। और चौथी क्वालिटी सब्र, हर काम सब्र से ले। और फिफ्थ क्वालिटी है शुक्र। अगर ये तमाम चीज़ें आ जाए तो फिर वो रिश्ता बहुत ज़्यादा कामयाब होता चला जाता है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ इस टॉपिक पे गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि नाज़रीन इन टॉपिक्स को, इन सवालात और जवाबात को सोचेंगे। और आज के यूथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये अली टीवी की तरफ से, कि अपने मेयार को ज़्यादा हाई लेवल ना ले जाएं, दूसरे के बारे में भी सोचें। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जब तक के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।